डंकी आपने देख ली होगी, कमाल की फिल्म है। राजकुमार हिरानी है, शाहरुख खान है, तापसी पन्नू है, बमन ईरानी है और भी तमाम एक्टर्स हैं, विकी कौशल है। अब इस फिल्म के डायरेक्टर चूंकि राजकुमार हिरानी हैं, तो इस फिल्म में कुछ ना कुछ खास एलिमेंट होना ज़रूरी है। डंकी जिसमें दिखाया गया है कि कैसे 4-5 दोस्त होते हैं जो विदेश जाना चाहते हैं और इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से वो विदेश जाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को डंकी प्रक्रिया कहा जाता है। ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये असल ज़िंदगी की कहानी है। फिल्म आपने देख ली होगी। आइए अब असली केसेस के बारे में बात करते हैं। डंकी रूट एक पंजाबी कहावत से प्रेरित शब्द है जिसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मंडराना। इंडिया के कई स्टेट्स और खासकर पंजाब से भारी संख्या में लोग अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप कंट्रीज में अवैध तरीके से घुसते हैं। विदेशों में घुसपैठ कराने के लिए कई ट्रैवल एजेंसीज एक्टिव हैं और ये उन लोगों को टारगेट करती हैं जो विदेश जाने की चाह रखते हैं, इनसे मोटी रकम वसूलती हैं और उन्हें इलीगल तरीके से उनके मनमाफिक देश भेजती हैं। कई बार इलीगल माइग्रेंट्स को भयानक वाक़यों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में उनकी जान भी चली जाती है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अब जिन लोगों को अमेरिका जाना होता है और वीज़ा मिलने की उम्मीद उनको नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं कि दूसरे देशों के से भटकते भटकते अमेरिका पहुंचते हैं। यूके या यूरोपीय कोई भी कंट्री हो, वहां जाने वालों में ज़्यादातर का यही तरीका होता है। जून 2019 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, तब उन्होंने कहा था कि उनके देश से अवैध प्रवासियों यानी लीगल माइग्रेंट्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के दौरान अपने एजेंडे में ये वादा किया था। Now is the time for Congress to show the world that America is committed to ending illegal immigration and putting the ruthless coyotes, cartels, drug dealers, and human traffickers out of business. अमेरिका के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन दैट इज CBP डिपार्टमेंट की अगर हम माने, उनकी रिपोर्ट्स की अगर माने, तो 2018 में अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर तकरीबन 9,000 इंडियन सिटीजन्स को घुसपैठ के प्रयास में पकड़ा गया था। इसी रिपोर्ट की माने तो 2017 में ये आंकड़ा 3,000 जबकि 2007 में सिर्फ 76 था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कैसे अमेरिका में अवैध प्रवेश करने वाले भारतीयों की तादाद में वृद्धि हुई है। पंजाब, हरियाणा और गुजरात ये 3 स्टेट्स हैं जहां पर ज़्यादातर लोग, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर रोजगार के अवसर के लिए, जाना चाहते हैं विदेशों में नौकरी या पढ़ाई की चाह रखने वाले लोगों का जब वीज़ा क्लियर नहीं हो पाता है तो वो विदेश जाने के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं। कई ट्रैवल एजेंसी से संपर्क करते हैं और ये ट्रैवल एजेंसीज मोटी रकम इनसे हड़पती हैं और इसके बदले में उन्हें वहाँ भेजती हैं। ये रकम 25 से 50 लाख तक की हो सकती है। ये डंकी रूट ईजी नहीं होता है, जान जोखिम में रहती है। इसमें कई बार जब कई मील पैदल चलना पड़ता है, कई बार बर्फबारी होती है, कई बार रेत पार करनी पड़ती है और इसी वजह से भूख, प्यास या हमले से आधे रास्ते में ही लोगों की मौतें भी हो जाती हैं। कुछ एग्जाम्पल सुनिएगा। हम रिपोर्ट्स की अगर माने तो 5 साल पहले जालंधर की कमलजीत कौर अमेरिका के लिए निकली थी, उन्हें मैक्सिको में पकड़ लिया गया। 34 साल की कमलजीत और उनके पति और उनके बेटों को वापस भारत भेज दिया गया। इसके साथ उनके अमेरिका में सेटल होने का सपना तो टूटा ही, साथ ही 53 लाख रुपए उनके पानी में चले गए जो उन्होंने एजेंट्स को दिए थे। 2017 अप्रैल में बात करें तो 30 भारतीय अमेरिका जाने के लिए बीहड़ में फंस गए थे। वो डायरेक्टन गैप से होकर जा रहे थे अमेरिका वहाँ, लेकिन उस बीहड़ में भूख प्यास मिटाने तक का कोई उपाय उन्हें नहीं मिला था। प्यास लगने पर वो टी-शर्ट निकालते थे, अपना पसीना निचोड़ते थे, वो ही पी लेते थे। कभी बारिश होती थी तो वो पानी वो पी लेते थे। अमेरिका पहुंचने में वो कामयाब तो हो गए थे, लेकिन उनमें से एक मनप्रीत ब्रार को जब अमेरिका में शरण नहीं मिली तो वो वापस लुधियाना आ गए। गुरप्रीत कौर एक 6 साल की बच्ची थी, उसकी माँ को अमेरिका जाना था। एजेंट के जरिए उन्होंने अमेरिका पहुंचने की कोशिश की। गुरप्रीत अपनी माँ और अपनी बहन के साथ निकली। बहन उनसे सिर्फ 2 साल बड़ी थी। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर के पास एरिजोना मरुस्थल में वो फंस गई। बिहार में चलते चलते सबकी हालत खराब हो गई। गुरप्रीत को प्यास लगी, माँ उसे उसकी बहन के पास छोड़कर पानी लेने गई। जब वो वापस लौटी तब तक गुरप्रीत की डेथ हो चुकी थी। इसी तरह यूके जाने की चाहत में कई लोग पहले आसपास के देशों में जाते हैं, जर्मनी, बेल्जियम या फ्रांस जाते हैं, वहाँ के एजेंट्स से मिलते हैं। वहाँ के एजेंट्स के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज में और इन एजेंट्स को कहा जाता है कबूतरबाज और उनके धंधे को, उस प्रोसेस को कहा जाता है कबूतरबाजी। ये एजेंट्स डिफरेंट कंट्रीज के एजेंट्स के संपर्क में रहते हैं और वहाँ पर लोगों को डंकी रूट के जरिए से
भेजते हैं। ये पूरा एक नेटवर्क फैला रहता है जो हर साल लाखों इलीगल इमिग्रेंट्स को अलग अलग देशों में भेजने के लिए मोटी रकम चार्ज करता है। कई बार ये डंकी रूट सक्सेस हो जाता है, लेकिन कई बार ये सक्सेस नहीं होता है और जान भी चली जाती है। इसी पर बेस्ड ये फिल्म बनी है डंकी, जो आपने देखी या नहीं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी डंकी रूट के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।